Our next participant is सुभद्र देव सिंह। सुभद्र अगर सुन पा रहे हैं तो शुरू करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तुम्। ओम। आदरणीय मंच, आचार्य वर्ग, अग्रज, अनुज एवं सहपाठी बंधु भगिनी तथा उपस्थित महान भाव, योग इस शब्द को सुनते साथ ही सर्वप्रथम ध्यान में आता है योग दर्शन का मुख्य सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति के संदर्भ में पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर दृष्टांत देखने को मिलता है। अन्यथा आलिंगते कांता भावेन दुहितान्यथा अन्यथैव सती पुत्रं चिंतयेत अन्यथा पतिम्। कायिक कर्म में समानता के उपरांत भी मानसिक भाव की भिन्नता से उसके फल भिन्न भिन्न होते हैं। योगेन चित्तस्य, योग से चित्त के मल का नाश होता है, वह मन निर्मल होता है तथा इसकी वृत्ति का नियंत्रण होता है, जिससे सतोगुण की प्रबलता होती है, परिणाम स्वरूप आरोग्य की प्राप्ति होती है और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यह कुशल क्षेम या वेलबींग ही है। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता है। यहाँ इस कर्म को विद्वज्जन अनेक भांति से परिभाषित करते हैं, लेकिन मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी होने की दृष्टि से यदि इसे श्वसन कर्म स्वीकार करूं तो अनुचित नहीं होगा। श्वसन कर्म, श्वास प्रश्वास, वायु जिसे प्राण की संज्ञा दी गई, उस वायु की गति के नियमन की परिकल्पना अष्टांग योग के प्रारंभिक चरणों में इसी का अभ्यास किया जाता है। योग कर्मसु कौशलम, इसका एक अन्य लौकिक पक्ष भी दृष्टिगोचर होता है, योग के माध्यम से कर्म की कुशलता, अर्थात नियमित योग के अभ्यास से प्रसन्न मन व स्वस्थ शरीर की प्राप्ति, परिणाम स्वरूप जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप है उनमें निपुणता कुशलता अर्जित करना है। यद्यपि यहाँ योग से अर्थ केवल आसन और प्राणायाम से लिया जाता है, तथापि यह कुशल क्षेम या वेलबींग ही है। योग के शाब्दिक अर्थ पर विचार करने पर ध्यान में आता है जुड़ना या जोड़ना। योग एक आस्तिक दर्शन है। सभी आस्तिक दर्शनों का चरम लक्ष्य मोक्ष होता है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही मोक्ष है। यहाँ आत्मा का परमात्मा से एकाकार, एकता या यूनिटी ही तो है। यहाँ भी एक अन्य पक्ष उल्लेखनीय है, वह है एकात्म मानव दर्शन। व्यक्ति व व्यक्ति के जोड़ने से परिवार, परिवारों के योग से समाज, समाजों के जोड़ने से राष्ट्र, तदंतर विश्व व अंततः संपूर्ण ब्रह्मांड। व्यष्टि से समष्टि को एक सूत्र में पिरोता हुआ वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, अथवा श्री रामचरितमानस में उल्लेखित मिथिला व अयोध्या के राजप्रासादों में जय जीव ऐसा कहकर अभिवादन करने की परंपरा, यह जीव मात्र की एकता या यूनिटी का ही द्योतत्व है। योग की चर्चा हो तो उसमें आदि योगी भगवान शिव का उल्लेख स्वाभाविक है। शिव परिवार, भगवान शिव, देवी पार्वती, प्रथम पूज्य गणपति और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय यहाँ ध्यान देने योग्य हैं। भगवान शिव के आभूषण नाग व शिव परिवार के वाहन नंदी, सिंह, मयूर व मूषक, यद्यपि ये पांचों स्वाभाविक शत्रु हैं, फिर भी ये परस्पर प्रेम पूर्वक बिना किसी वैरभाव के एक साथ रहते हैं। एकता या यूनिटी का इससे श्रेष्ठ उदाहरण भला और क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी मुंडमाल, व्याघ्र चर्म, चिता भस्म, नाग इत्यादि धारण करने से जिनका वेश भयंकर है, फिर भी वे आदि योगी शिव हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। कल्याण का यह भाव कुशल क्षेम या वेलबींग हेतु दर्शाता है। योग की चर्चा हो और योगेश्वर का उल्लेख ना हो, यह संभव नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण, उनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपदेश श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें राज विद्या योग नामक 9वें अध्याय में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम के वहन का यह उद्घोष कुशल क्षेम या वेलबींग को ही तो दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी उन्हें किस प्रकार ये कहते हैं, इसका सुंदर उल्लेख करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में कहते हैं समाशत्रौ च तुल्य निंदास्तरमपि अनिकेतः स्थिरमतर भक्तिमान में प्रियो नरः। वास्तविक एकता या यूनिटी के आधारशिला वाले व्यक्ति की तरफ सकते हैं, जो सदा सर्वदा सर्वे भवन्तु सुखिनः इस भाव के साथ अखिल विश्व, अखिल ब्रह्मांड के कल्याण की कामना से महर्षि दधीच, महाराजा शिव, रंतिदेव आदि महापुरुषों के समान अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये योगी ही तो हैं और यही तो है
एकता व कुशल क्षेम के लिए योग की अवधारणा या योगा फॉर यूनिटी एंड वेलबीइंग। धन्यवाद। धन्यवाद सुभद्र देव सिंह जी।